So chemical bonding, I gave you homework of nitrogen structures, nitrogen molecule, N2, N2 positive, N2 negative and N2 2 negative. ठीक है, यही दिए थे मैंने आपको. सबसे पहले देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी नाइट्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है. दिस इज 1s2 2s2 7 है. ठीक है, तो 2p3, राइट. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. तो मैं 1s और 2s वाले नहीं बनाऊंगी बिकॉज दे आर फुली फिल्ड. वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द p1. ओके, तो आपने नीचे वैसे वो बना लेने हैं, राइट. जब आपने शो करने हैं तो आपने बनाने हैं वो. तो यहाँ पर हमारे 2 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर एक, अगेन यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स है और यहाँ पर एक. ऐसा ही है ना स्ट्रक्चर. ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2p, तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. अगेन 2p है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे. ओके, सो दिस वे, राइट. सो दिस इज 2p एंड दिस इज 2p. ये एक नाइट्रोजन के लिए है एटम के लिए और ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए है. तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है बेटा. अब 3 + 3 कितने हो गए? 3 + 3 कितने हो गए? 6. ठीक है, हमने 6 की फिलिंग स्टार्ट करनी है. तो नीचे पहले सिंगल सिंगल फिल्ड करेंगे, देन वी विल बी डूइंग द डबलिंग. ठीक है, 1 2 3 4 हो गए, 5 और 1 6. तो ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है. सो दिस इज फॉर द नाइट्रोजन. ठीक है, 6 थे तो 1 2 3 4 5 और 6. 3 + 3 6 थे तो हमने 6 फिल कर दिए इसमें, राइट. दिस इज पाई 2px, पाई 2py एंड दिस इज सिग्मा 2pz. Okay, so in the same way this is pi star 2px, pi star 2py and this is sigma star 2pz. Clear? Configuration क्या आएगी? इनके लिए हम के लिख देंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए. ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2. ठीक है, उसके बाद ये देख लेते हैं पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz. ठीक है जी, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द नाइट्रोजन. भाई यू लेट बेटा. हो गया स्टार्ट. चलो बैठो जल्दी. इधर आ जाओ पंच, वैभव इधर आ जाओ. हैप्पी बर्थडे. वो बोलता ही नहीं है, क्या करूं. हाँ जी, हो गया क्लियर. ये देखा है नहीं आते क्या कर रहे हैं, बस क्लियर है जी, है ना. ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा. कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डिंग कितने हैं? बॉन्डिंग कितने हैं? ये सारे बॉन्डिंग है 6. तो 6 माइनस ये सारे एंटी बॉन्डिंग है. कोई है इसमें फील्ड? नहीं. ठीक है, सो दिस इज 0. तो 6/2 is 3. तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है?
होता है ना ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो 3 मीन्स दे आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे पेयर्ड हैं, ठीक है, सारे पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड कोई नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पर नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। नाउ प्लीज मेक फॉर N2 पॉजिटिव, बनाइए जल्दी और मुझे आंसर बताओ। N2 पॉजिटिव के लिए बनाओ। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर देना, कहीं से भी रिमूव कर दो, दोनों साइड्स में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। अब 1 2 3 4 एंड 5 रह गए, ठीक है। 1 2 3 4 ये तो फिल होंगे ही, नीचे वाले तो पहले भरे जाएंगे, फिर हमने ऊपर जाना है, तो 4 नीचे फिल करके ये हो गया 5, ठीक है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपने सेम लिखनी है, अब 2pz में 1 आ जाना बस, ठीक है। हियर यू विल बी हैविंग 1 इन 2pz। बॉन्ड ऑर्डर बताओ अब। दिस इज 5 minus 0, so this is 2.5. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर N2 नेगेटिव। अब ये पहले N2 बना लेते हैं, N2 बन गया। अब N2 नेगेटिव का क्या मतलब है, हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाना है, कहीं पर भी ऐड करवा दो, यहाँ पर ऐड करवा दिया सपोज मैंने, ठीक है। अब कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 6 यहाँ पर आपने भर दिए हुए हैं। अब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे 7, ठीक है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर। कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज एज pi star 2px 1, ठीक है। हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। हाफ ऑफ 6 minus 1, ये 6 पूरे हैं और उसमें से 1 माइनस करना है हमने, तो दिस इज अगेन 2.5। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। N2 2 नेगेटिव, एक और ऐड कर देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं। ये वाला जो ऐड किया, अब ये कहाँ लिखूं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ऑर्बिटल का नेम क्या है, किस ऑर्बिटल में लिखूं? 2p y में, ठीक है, क्योंकि सिंगलिंग फिल्ड करने हैं, उसके बाद हमने पेयरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। तो अगेन हियर वी विल बी हैविंग pi star 2p y 1, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बताओ अब। 6 minus 2 4, 4/2 is पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है जी। तो ऐसे हमने करना, ओके, इज इट क्लियर? सो जितने भी अब आपके हैं, आपने ये घर से सारे ट्राई कर लेने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नाइट्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब आपके ये 3 बचे हुए हैं, ठीक है। अब जब हमने ये वाले स्ट्रक्चर्स, इनके मॉलिक्यूल्स लिखने हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इनके केस में जो p वाले ऑर्बिटल्स हैं, दे विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। पहले हम कैसे एक्सप्रेस करते थे, नीचे कौन सा ऑर्बिटल लिखते थे बेटा? विच ऑर्बिटल वी राइट हियर, बोलो। हम यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल लिखते होते थे? अभी बनाए हैं स्ट्रक्चर्स आपने, कौन से ऑर्बिटल्स लिखे हैं नीचे? टू पी एक्स, 2px 2pyz लिखे हैं, ठीक है। अब जब आपने इन तीनों के लिए बनाना है फॉर द ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, हमने नीचे जो है वो सिग्मा लिखना है। ध्यान रखना है,
कि नाइट्रोजन के बाद जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले आप पाई 2px 2py लिखते थे, अब आपने क्या लिखना है, सिग्मा 2pz ओनली फॉर द बॉन्डिंग वन, सिर्फ बॉन्डिंग के लिए चेंज होगा। ठीक है, और ऊपर आपके क्या आएंगे, पाई 2px पाई 2py, और ये वाला पार्ट सेम रहेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग में आपने पाई स्टार 2px लिखना है, देन पाई स्टार 2py, देन हियर इज सिग्मा 2p। ठीक है, बस ये चेंज है। अब ये चेंज क्यों आया है, व्हाट कैन बी द रीजन व्हाई दिस चेंज इज देयर बेटा, आपके अकॉर्डिंग क्या रीजन हो सकता है? बॉन्डिंग पैरामीटर्स, बॉन्डिंग में अगर हम बात करें तो जो सिग्मा है वो आपकी कौन सी बॉन्डिंग करता है, which type of bonding is shown by the sigma and head on overlapping? सिग्मास वाले जो हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, जो पाई वाले हैं वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो यानी कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें है, सिग्मा वालों में से। इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज इन दी सिग्मा वन। ठीक है, जिसमें वो ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। अब व्हेन वी आर शिफ्टिंग टू द हायर मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है, तो यहाँ पर आके 2pz ऑर्बिटल जो है वो अड़ जाता है, कहता मेरी तो एनर्जी कम है क्योंकि मैं ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इफेक्टिव बॉन्डिंग कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल को स्टेबल बना रहा हूँ, मुझे फिर भी जो है वो ऊपर हायर इन एनर्जी किया हुआ है, क्यों, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज मॉलिक्यूल्स, व्हेन वी शिफ्ट टू दी हायर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर आके जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स हैं ये अट जाते हैं कि मैंने हमेशा लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल ही लेना। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर रिटन एट दी लो पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस ऑर्डर में इंक्रीज करेगी। तो क्योंकि ये इफेक्टिव ओवरलैप भी करता है, बॉन्डिंग ज्यादा है, मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है, वो कह रहा है फिर भी मुझे हायर ऑर्बिटल में शिफ्ट किया हुआ है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट किया हुआ है, क्यों? ठीक है, तो व्हेन वी शिफ्ट टू द हायर मॉलिक्यूल्स, ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है अब ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू शिफ्ट द सिग्मा 2pz टू द लोअर साइड। ठीक है, तो ये तीन मॉलिक्यूल्स के लिए आपने याद रखना है। फिलिंग सेम तरीके से बनाओ बेटा, फिर से O2 का बनाओ, पहले स्टार्ट डूइंग द स्ट्रक्चर्स। ऑक्सीजन O2 के लिए बनाओ, पहले ऑक्सीजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p 4। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं ये दो स्ट्रक्चर्स नहीं बना रही, ये आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने बनाने हैं, बट अभी फर्स्ट टर्म में तो आपका सिर्फ एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज में भी ये स्ट्रक्चर्स नहीं पूछेंगे आपसे, है एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग, ये टर्म 1 केस स्टडीज। So I'll be starting with the 2p. Here is the 2p orbital and here is the 2p orbital. बनाइए बेटा। So we have to fill 4, 4 इधर भरो और 4 इधर फिल करो। ठीक है, सिंगल सिंगल एटम की आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, यहाँ पर अकेले ऑक्सीजन की, यहाँ पर अकेले ऑक्सीजन की, फिर आपने इनके नंबर्स को प्लस कर देना है। 4 + 4, यस 4 + 4 8, तो आपने 8 की फिलिंग करनी है। पहले नीचे वाले फिल करो अच्छे से, 2 1 2 3 4 5 6 7 और 1। ठीक है, फिलिंग के टाइम में हमने वो 3 रूल्स याद रखने हैं जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हो, ऑफबा प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जी बेटा, कॉन्फ़िगरेशन बोलो अब। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए बेटा, वंश कॉन्फ़िगरेशन बोलो इसकी सारी। ये जो 2 हैं 1s के लिए हम के लिख देंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जब लिखते हैं, ठीक है, वी कैन रिप्लेस इट लाइक के।
उसके बाद जो 2s वाला है उसके लिए क्या आएगा, सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2। सिमिलरली आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2। ठीक है, इसको मैंने के से रिप्लेस किया हुआ, इसको मैंने के से रिप्लेस किया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी है तो आप इसको के लिख सकते हो। ठीक है, अब 2s 2 तक हमने भर लिया, अब 2p वाली पे आते हैं। तो 2p वाली के लिए क्या है, सिग्मा 2pz कितने फिल करूं, 2 देन पाई 2px कितने फिल करूं, 2 पाई 2px इज हैविंग 2 पाई 2py 2 पाई स्टार 2px 1 पाई स्टार 2py 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। बताइए बेटा, कितने में से किसको माइनस करूं, 6 - 2 दैट इज, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्योंकि ये दोनों सिंगल सिंगल है। ठीक है, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिमिलरली गो फॉर O2 नेगेटिव O2 2 नेगेटिव, और हमने O2 पॉजिटिव भी करना है। बनाओ ये सारे और मुझे बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट करके बताओ। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस नाउ। Bond order is 1.5 for O2 negative. Very good, Raman. And this is paramagnetic. Very good. O2 नेगेटिव बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करो, नीचे, ऊपर नहीं जाना, पहले नीचे वाले सारे फिल करने हैं। पहले नीचे वाले सारे फिल होंगे फिर ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जानी है। Here it will be having 2p x as 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 6 - 3 तो 3/2 is 1.5। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। अब बनाओ O2 2 नेगेटिव के लिए, एक और इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है, तो अब वो यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, करो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बताओ। फॉर O2 2 नेगेटिव दैट इज 1। अंजलि बॉन्ड ऑर्डर इज 1 फॉर O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव के लिए आया 1 है। ठीक है, से आ जाएगा बेटा, सिक्स माइनस 4 करो, 6 - 4 नहीं बनेगा, तो सीधा दिख रहा है। 6 - 4 इज 2, 2/2 इज 1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, खाली वाले नहीं देखने, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स है वो देखो बस, फिल्ड है कि नहीं। डायमैग्नेटिक सारे भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायमैग्नेटिक। कैलकुलेट फॉर O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव में क्या करना है हमने, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से भी बाहर निकाल दो, यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, O2 पॉजिटिव है, यानी कि पहले हमने O2 वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये पहले O2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने। ठीक है, O2 पर आए, फिर O2 में से हमने एक माइनस करना, यहाँ से माइनस कर दिया, तो कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल 4 + 4 कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। अब उसमें से एक माइनस कर दो, कितने बच गए, 7। अब 7 की फिलिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हट गया, हट गया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक माइनस कर दिया हमने। क्या है आप बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 6 - 1 is 5,
तो 5/2 is 2.5. Paramagnetic, diamagnetic. Paramagnetic with one unpaired electron. ठीक है. Similarly go for fluorine. बनाओ फ्लोरीन के भी स्ट्रक्चर्स ऐसे. फ्लोरीन के स्ट्रक्चर्स बनाइए बेटा. तो आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का आपने ऑर्डर बताना है इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. जैसे सपोज मुझे वैल्यूज बताना सबकी. O2 नेगेटिव के लिए कितना है बॉन्ड ऑर्डर? O2 नेगेटिव का कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 1.5. O2 2 नेगेटिव का 1 है. O2 पॉजिटिव का 2.5 एंड O2 का 2. ठीक है. तो आपसे ये ऑर्डर पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ. तो अगर मैं आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछूं तो आप कैसे लिखोगे? इंक्रीजिंग मीन्स छोटा बड़ा बड़ा. तो सबसे छोटा किसका है? O2 2 नेगेटिव का. फिर उसके बाद O2 नेगेटिव का, फिर देन O2 एंड फाइनली O2. ठीक है. तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. तो अगर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो और उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो. ठीक है. नाउ कैलकुलेट फॉर F2 बेटा. F2 होमवर्क में दे दूं? F2 होमवर्क में दे दूं. आपने ऐसे निकालना है F2 पॉजिटिव, F2 नेगेटिव, F2 2 नेगेटिव. ठीक है. नियॉन करते हैं, नियॉन का केस स्टडी करते हैं. Ne2 नेगेटिव का बनाओ. ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर Ne2 नेगेटिव. नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6. ठीक है. चलिए बेटा स्टार्ट फिलिंग नाउ. N2 बनाना है, Ne2 बनाना है. तो here we will be having 2p ऑर्बिटल्स. एक Ne यहाँ पर है नियॉन का एटम, एक नियॉन का एटम यहाँ पर है, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नियॉन 2. ठीक है. Ne2 के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करवाने हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. ओके. इधर भी 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है जी. कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो. 12 इलेक्ट्रॉन. थोड़ा बहुत बाकी आपने ऑर्बिटल्स लिख लेने हैं साइड बाय साइड. ठीक है. प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. राइट. So this is again pi star 2px. This is pi star 2py and this is sigma star 2pz. तो 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमने. We have to fill 12 electrons. 6 plus 6. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ठीक है जी. ऐसे ही फिल हुआ.
फिर ऐसे ही हुआ, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ। 0 आया। जितने बॉन्डिंग है उतनी ही एंटी बॉन्डिंग है, तो क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है ना। 2 2 4 5 6, 6 - 6 हो जाएगा, तो दैट विल बी 0. तो दिस shows that Ne2 does not exist. ठीक है, तो जैसे He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे ही Ne2 एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, इंटरेस्टिंग थे ना, कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी अच्छी है ना. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा?